कर लो और आगे के लिए आपने क्या करना है वो करो और लड़ो और अपन जीतेंगे और आप मेरे तो यही इच्छा है कि मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी ये कम से कम बिल्डिंग अपने समाज में दिखनी चाहिए। ये मेरी आशा है कि हाँ कि यार ये बिल्डिंग अपनी है, ये अन्य जगह आदिवासी नहीं, ये दिखना चाहिए। और जो भी ये युवा लोग है या यहाँ सब सारा रेवा जैसा ऐसा बनाओ कि कम से कम 3-4 मंजिल ये बने, तो इसमें सारा लोग अन्य जगह रह सके, अपनी धर्मशाला भी रहे और ये आने जाने वाला लोग भी रहे। वो प्रतिवादी 3 के खिलाफ वो न्यायालय में स्थगन के लिए गए थे। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ लास्ट में 4 नंबर बिंदु में कि प्रतिवादी 1 और 2 यदि पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करता है तो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हमारे कुछ साथियों ने हमारा पक्ष नहीं रखा है, इस कारण है कि वो जो फैसला है वो हमारे विरुद्ध गया है। पर जितने भी साथी एक मीटिंग हुई थी यहाँ पर, जिसमें सभी ने फैसला लिया कि हाईकोर्ट में प्रकरण लगाना है इस चीज़ का, और निश्चित ही हम इस भूमि को हासिल करके रहेंगे। जो हमारी सामाजिक धरोहर है उसे हम निश्चित ही हासिल करेंगे। नमस्कार, मैं रतलाम में हूँ अभी, और रतलाम में जो बाजना बस स्टैंड से जो बाजना रतलाम जो रोड है वहाँ पर ये भील विश्रांति गृह बना हुआ है और इस ज़मीन का विवाद भी शायद चल रहा है अभी। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर आज फिर आदिवासी समाज इकट्ठा हुआ और यहाँ पर तिरंगा फहराया इन्होंने आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। ये हमारे कन्हैया भाई जोहार जोहार। हर 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, चाहे कोई सा भी कार्यक्रम हो, यहाँ पर आदिवासी समुदाय इकट्ठा होता है और हर प्रोग्राम यहाँ मनाता है। आप देख सकते हो ये हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं और ये सारा यहाँ का ज़मीन है, इतना ज़मीन है यहाँ पर पूरा ये खाली पड़ा हुआ अभी। और ये स्कूल जो बनी हुई है भी उसी में है। भैया नमस्कार। हर 15 अगस्त आप मनाते हो, हर साल इसी तरह 15 अगस्त मनाते हो यहाँ पर? जी। अच्छा, तो क्या है यहाँ का मुद्दा? ये जो ज़मीन है ये भील विश्रांति गृह के नाम से अलॉटमेंट है, तो अभी क्या कुछ इसका केस है चल रहा है या फिर ये ज़मीन अभी है? देखो, इसका प्रकरण प्रति न्यायालय रतलाम में चल रहा था जी, जिसमें हमारे समाज का पक्ष नहीं रखा गया जी, जो मजबूत पक्ष वास्तव में जो धरोहर के लिए जो रखना चाहिए था वो अभी तक रखा नहीं है। और इसी कारण हम ये यहाँ से प्रति न्यायालय से इस प्रकरण को हारे हैं और आगे का इसका है कि हाईकोर्ट मतलब इस प्रकरण को वहाँ तक ले जाने का वो चल रहा है। टोटल कितनी ज़मीन है यहाँ पर? ये टोटल ये करीब 2 हेक्टेयर ज़मीन है जिसमें ये स्कूल भवन बना हुआ है। ये भी आदिवासी समाज की जो आदिवासी समाज को जो जगह आवंटित है उसी में बना हुआ है। अच्छा, अभी ये किस संस्था को दी गई ज़मीन है? कौन सी संस्था चला रही थी इसको? सर्व सेवा संघ जो चला रहा था जी, उसको आदिवासी समाज का जो हित है जी, उसके लिए ज़मीन आवंटित की गई थी, लेकिन अभी तक ये ज़मीन आदिवासी समाज को नहीं सौंपी है, जबकि इसमें मुख्य रूप से आदिवासी समाज की ही धरोहर है। तो इसका प्रयास चल रहा है। मनाते और भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पर। अंकल नमस्कार। नमस्कार। हर साल 15 अगस्त आप मनाते हो, यहाँ पे झंडा फहराते हो भील विश्रांति गृह पे? जी। अच्छा, तो यहाँ क्या मैटर है? कितनी ज़मीन है यहाँ पर अलॉटमेंट है जो आदिवासी के नाम पे, जो भील विश्रांति गृह के नाम पे है? आपकी जय जोहार, जय आदिवासी। आज हम ये जो हमारी सामाजिक धरोहर भील विश्रांति गृह भील धर्मशाला पर हम खड़े हैं और ये जो ज़मीन है इसका सर्वे नंबर है 690/1 जी। इसको शासन के द्वारा नगर सुधार न्यास ने 1957 में इसको आदिवासियों के हित के लिए, यहाँ हमारे पूर्व में कोई आवागमन के साधन नहीं थे, तब जब गाड़ियाँ घोड़े आज की जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो गाड़ियाँ हैं वैसी व्यवस्था नहीं थी। पहले बैलगाड़ियों से आते थे, पैदल आते थे और पैदल आके अपना रोज़मर्रा का जो सामान है वो खरीद के ले जाते थे। बहुत सारे अपनी फसलें लाते थे, बहुत सारे पशु लाते थे, वो बेच के यहाँ इस पीपल के झाड़ के नीचे और इस बड़ के झाड़ के नीचे, जब ये धर्मशाला नहीं बनी थी
तब ऐसे आया जाया करते थे। ऐसे में सन 57 में जब शासन से मांग की गई कि ये लोग यहाँ आते हैं, इनके लिए कोई बैठने उठने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये ज़मीन आवंटित की जाए, तो नगर सुधार न्यास ने पदेन इसका नगर सुधार न्यास का जिला कलेक्टर था, उसके अनुमोदन से आदिवासियों के लिए सन 57 में पट्टा आवंटित किया गया। और ये ज़मीन आवंटित करी, उसमें शर्तें ये थी कि ये आदिवासियों के उपयोग के अलावा अन्य किसी कार्य के उपयोग में नहीं ली जाए। और ये भूमि जब से स्पष्ट शर्तें में लिखा हुआ है कि ये भूमि सार्वजनिक रहेगी और यहाँ आगंतुक जो आते जाते हैं उनके विश्राम के लिए रहेगी। ऐसे में जब से हम 100 से 150 साल पुरानी हमारा जो यहाँ आने जाने का सिलसिला चला आ रहा है, इसी क्रम में हम आज भी प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी या 15 अगस्त पे 26 जनवरी पर राष्ट्रीय महापर्व पर झंडा वंदन करते हैं इस धरोहर के ऊपर। चूँकि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, सामाजिक धरोहर है, इसको हमको बचाना है और इसका जीर्णोद्धार करना है। इसके संबंध में न्यायालय में भी प्रकरण चल रहा था। जो हमारे समाज की तरफ से जिनको उस केस को चलाने के लिए नियुक्त किया था, उन्होंने लोगों ने हमारे समाज का पक्ष नहीं रखा। जो साक्ष्य रखने थे वो साक्ष्य नहीं करवाए न्यायालय के समक्ष, इसलिए वो निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आते हुए सामने वाले के पक्ष में चला गया। तो ये उसमें भी एक लाइन लिखी हुई है, प्रतिवादी 1 और 2 और प्रतिवादी 3 के खिलाफ वो न्यायालय में स्थगन के लिए गए थे। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ लास्ट में 4 नंबर बिंदु में कि प्रतिवादी 1 और 2 यदि पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करता है तो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। वो ही एक पॉइंट हमारे लिए, हम जीते जीता है केस है, केवल हमें तो उपस्थित होना है। मैं समाज के सभी साथियों से, समाज बंधुओं से, वरिष्ठ बुद्धिजीवियों से, समाज सेवियों से और गणमान्य नागरिकों से, भाइयों बहनों से निवेदन है कि इस जो धरोहर को बचाने के लिए आप हमें सहयोग करें। और हाईकोर्ट की अगली तैयारी है हमारी, उसमें भी सबसे निवेदन करूंगा कि इसमें तन मन धन से सहयोग करके इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से हम हारे नहीं हैं, केस जीते हुए ही है। ये तो कुछ भ्रांतियां हमारे साथियों ने फैला रखी है, इसलिए मैं पुनः आपसे सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस लड़ाई को हम जीते जिताए हैं। पुनः जय आदिवासी, आपकी जय, जय जोहार। सर कितनी ज़मीन है यहाँ पर टोटल? ये 48,819 वर्ग फीट है। अच्छा, ये जो स्कूल बना हुआ है ये भी इसी में आ रहा है क्या अंदर? ये वाला, ये स्कूल सामने वाला इसी में है। जी जी। और ये इसी के लिए जब भी हमारी बात हुई सामने वाले पक्ष से, जी, सर्व सेवा संघ से, तो उन्होंने यही कहा कि ये हमें दे दो। जी। लेकिन हमने कहा कि ये ज़मीन ही हमारे नाम से आवंटित हुई है आदिवासियों के हितार्थ के लिए, और जो आपकी संस्था है उसके उद्देश्यों के अनुसार हमारी है ये, जी, तो आपको हम क्यों दे दें? आप ये छोड़ो। आपने जब तक हमारी समाज की सेवा की, आप हमारे धन्यवाद के पात्र है। पूरा समाज आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है। लेकिन अब हमको दे दो, क्योंकि हमारा समाज अब जाग चुका है, समझ चुका है, इसलिए अब इसकी देखरेख कर सकता है, इसलिए हमको सौंप दो। और पुनः शासन प्रशासन से और ये सामने वाला जो सर्व सेवा संघ से, इनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये हमारे समाज को आप सौंप दे और इसका हम जीर्णोद्धार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय आदिवासी, आपकी जय, जय जोहार। जी धन्यवाद। आप देख सकते हो इतने सारे सामाजिक कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। सर नमस्कार। सर क्या मुद्दा है आखिर, क्यों ये अभी ज़मीन आदिवासियों को क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सर जो अभी ट्रस्ट जो चला रहा है वो ट्रस्ट क्यों नहीं दे रहा है ज़मीन? ट्रस्ट का ये है कि ये इसका प्रकरण कोर्ट में चल रहा है काफ़ी सालों से, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हमारे कुछ साथियों ने हमारा पक्ष नहीं रखा है, इस कारण कि वो जो फैसला है वो हमारे विरुद्ध गया है। पर जितने भी साथी है, एक मीटिंग हुई थी यहाँ पर जिसमें सभी ने फैसला लिया कि हाई कोर्ट में प्रकरण लगाना है इस चीज़ का, और निश्चित ही हम इस भूमि को हासिल करके रहेंगे जो हमारी सामाजिक धरोहर है।
उसे हम निश्चित ही हासिल करेंगे। और सभी भाई बंधुओं से निवेदन है जितनी से ज़्यादा संख्या में आप समाज से जुड़ें, ताकि ये जो भी ये हमारे विरुद्ध जो फैसला गया है जी वो हमारे पक्ष में आए और जी। हमारे जो भी भाई बंधु हैं उनको न्याय मिले। बस। जी धन्यवाद। अभी आदिवासी समाज का यही मांग है कि ये ज़मीन हमको दे दो, हम चला लेंगे, जी है बिल्कुल। ना। जी नमस्कार, आपका नाम सर? ईश्वर भावर। जी, तो सर क्या है मूवमेंट आखिर, और आगे आपका कदम क्या हो सकता है इस ज़मीन को लेने के हाई लिए? कोर्ट के लिए है। हाँ जो फैसला का न्यायालय का जो आया है जी वो हमारे खिलाफ नहीं गया है, जी वो हमारे पक्ष में। लेकिन हमारे कुछ समाज के लोग ना जिनको हमने जिम्मा सौंप रखा था हमारा पक्ष रखे, जी उन्होंने हमारा पक्ष नहीं रखते हुए उनका हो सकता है क्या रहा क्या नहीं रहा, लेकिन वो हमारे कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला नहीं हो, हमारे पक्ष में अगला निर्णय हमारा हाई कोर्ट का रहेगा। जी धन्यवाद। ये भगत जी है हमारे। जी आपका नाम क्या है? नाम क्या, नाम आपका? दुबलगिरी। दुबल जी? हाँ, दुबलगिरी। गिरी। अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हो? 150 साल से। आपके जीवन में कब से देख रहे हो यहाँ पर, आपको कब से यहाँ आए हो? हम बचपन से देख रहे हैं। बचपन से देख रहे हैं? हाँ अच्छा। हाँ, गाड़ा कोड़ा सब यहाँ तो रहता था, हाँ जो रोटा करी खाता था बाइके। हाँ। हाँ, अच्छा, आपका नाम क्या है? कालूराम महाराज। कालूराम जी महाराज। तो आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं, और आपने तो बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है? बचपन से ही हम तो आते जाते रहते हैं यहाँ, और हमारा गांव भी पास में है। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? सावलेरुंडी। सावलारुंडी से हो? हाँ अच्छा, तो आपका उठना बैठना यहीं होता था? हाँ, यहीं होता था। और फिर बाद में ये समाज ने तो कुछ देखा ही नहीं था यहाँ। ये तो सब हम यहाँ बैठे हैं, साल भर बाजा साहब ने, हमने और पटवारी साहब या गरवाल साहब ने, सबने यहाँ बिठाया था हाँ कि 1 साल भर तक हम यहाँ बैठे। हमने ये वादा किया था कि जो हम 1 साल भर यहाँ बैठेंगे, हाँ और फिर उसके बाद में समाज ने संभालना है। हाँ तो समाज में जरा वो अनु लोग आए, ध्यान दिया नहीं। हम्म, और हमारे पास कागज़ भी था, हम कलेक्टर से ही मिले, और उससे अणी प्रमोद बिजलिया से ही मिले, और उनमें बातें भी हुई और साफ साफ बातें हुई। कलेक्टर साहब ने किया था कि तुम्हारे समाज का कोई कागज़ हो, हाँ ऐसे संस्था का कोई कागज़ हो तो वो कागज़ लगाओ, जी ये मैं आपने सुपुर्द कर दूंगा। हाँ और इसमें कोई लंबी लड़ाई नहीं थी, जी ये तो बिल्कुल सरल काम था, बड़ा अपनी समाज का जो था नहीं। हाँ। और जो हमारे पास था, हमने 2005 में एक रजिस्ट्रेशन करवाया था, हाँ तो वो भी कागज़ था। उन टाइम में हमारे जीवाजी हमारा वो था, जब हमने बताया था कि ये हमारा कागज़ लगा दो, क्या आना है हमारे साथ में सीटिंग बाजी करी ने, ये सब सारा खेल बिगाड़ दिया। अच्छा हाँ, फिर सभी जो कार्यकर्ता बड़ा बड़ा था, आना लोग आए, सहयोग दियो नहीं। और जो पटवारी साहब मतलब हमारे साथ में था, और हमें 12 लोग आए हैं। एक बार भारिया साहब ने राणा सभी हमारे वहाँ ये केस ये लागू किया था, जब से हम लड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो इन अधिकारियों ने हमारे साथ धोखा किया समाज हाँ, हमारे अगर हमारे साथ में अनपढ़ लोग होते हैं तो मतलब हम ये कब से कब्जे कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। ये पढ़े लिखे लोग थे, इनका मन में मतलब था। हमारे साथ में भारिया साहब सही था, और हमने पटवारी साहब ने सही माना था। लाल जी भी सही थे, हाँ, तब तक हमारे साथ सही थे वो। और उन्होंने सब किया, और हमने अच्छा बढ़िया मतलब पूरी समाज ने ये अवगत कराया। और बाकी फिर बस में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हाँ, उत्तर प्रदेश, सब लोग यहाँ आए, मीटिंग करी अच्छी बढ़िया। सम्मेलन करा था हमने। और आज भी हमारा तो यही है कि अगर आप सब समाज सहयोग करो, और हम भी तो आज भी बैठने यहाँ तैयार है, साधु संतों की टोली यहाँ बिठा देंगे। और यहाँ ऐसे अभी गणपति चौथ आए, भले आप गणपति की स्थापना कराओ, वहाँ से आप शुरुआत करना। अपनी ये जो है जितनी तैयारियाँ हैं ये कर लो, और आगे के लिए आपने क्या करना है वो करो, और लड़ो, और अपन जीतेंगे और जीतेंगे। और आप, मेरे तो यही इच्छा है कि मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी ये कम से कम बिल्डिंग अपनी समाज में दिखनी चाहिए। ये मेरी आशा है कि हाँ कि यार ये बिल्डिंग अपनी है, ये आनी जगह आदिवासी नहीं, ये दिखना चाहिए। और जो भी युवा लोग है या यहाँ सब सारा रेवा जैसे ऐसा बनाओ कि कम से कम 3-4 मंजिल ये बने, तो इसमें सारा लोग आने जगह रह सके, अपनी धर्मशाला भी रहे, और ये आने जाने वाला लोग भी रहे, और ऐसा जो सब अच्छा हो। जी धन्यवाद।
जय जवान जय जय जवान।